नमस्कार। चलिए आज भारत के विशाल पहाड़ों के बीच छिपे कुछ ऐसे रास्तों की बात करते हैं। ये कोई आम रास्ते नहीं है। इन्होंने सदियों से मतलब युगों से व्यापार, संस्कृति और यहाँ तक कि युद्ध की दिशा भी तय की है। तो आज हम इन्हीं खास स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस यानी पर्वतीय दर्रों की एक यात्रा पर निकलेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दर्रा होता क्या है। दर्रा यानी माउंटेन पास, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक रास्ता है। मतलब दो पहाड़ों के बीच से जो एक पतला सा आने जाने लायक रास्ता निकल जाता है, बस उसे ही दर्रा कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रास्ते हैं या इससे कहीं ज्यादा कुछ और। असल में ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये तो व्यापार, संस्कृति और हमारी नेशनल सिक्योरिटी की आप कह सकते हैं धमनियां हैं। वो नसें हैं जो पूरे देश को जिंदा रखती हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं दक्षिण भारत से। यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी पहाड़ियों को चीरकर कुछ दर्रे निकलते हैं। और इनका काम क्या है? ये जो हमारे कोस्टल सिटीज हैं जहाँ बंदरगाह है, उन्हें देश के अंदरूनी इलाकों से जोड़ते हैं। सोचिए, व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए ये कितने जरूरी होंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, ये हैं दक्षिण के 4 सबसे जरूरी दर्रे। 2 केरल में हैं और 2 महाराष्ट्र में। और ये सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, मतलब बहुत ही बिजी रास्ते। जैसे केरल में एक तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, तो दूसरा कोची को कोयम्बटूर से। और महाराष्ट्र वाले दर्रे तो मुंबई को देश के दूसरे बड़े शहरों जैसे दिल्ली और चेन्नई से कनेक्ट करते हैं। अब एक मजेदार बात, मुंबई के पास जो 2 दर्रे हैं ना, थाल घाट और भोर घाट, इनके नाम में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। तरीका क्या है? सोचिए, खाने की थाली कहाँ रखते हैं? हमेशा ऊपर, है ना? तो थाल घाट मुंबई से निकलने वाला ऊपर वाला यानी नॉर्दर्न पास है। और भोर, भोर मतलब सुबह, जब सूरज नीचे होता है, तो भोर घाट हुआ नीचे वाला यानी सदर्न पास। कितना आसान हो गया, है ना कमाल की ट्रिक। चलिए अब दक्षिण से चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में। ये एक ऐसा इलाका है जहां ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स मतलब भूगोल और राजनीति एक दूसरे में उलझे हुए हैं। यहाँ के दर्रे सिर्फ राज्यों को नहीं बल्कि देशों को जोड़ते हैं। ये म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के लिए गेटवे का काम करते हैं। यहाँ मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं रह जाते, ये बन जाती हैं सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जैसे तुजू दर्रा, ये हमें सीधा म्यांमार से जोड़ता है। और दिफू दर्रा तो और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है, वो ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। सोचिए जरा कितनी अहम जगह होगी ये। तो साफ है कि इन दूर दराज के दर्रों का मतलब सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, इनका महत्व उससे कहीं कहीं ज्यादा है। खासकर तवांग घाटी जैसी जगहों पर ये दर्रे हमारी रक्षा की पहली लकीर बन जाते हैं। और जानते हैं, इस रक्षा में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? वहां रहने वाले लोगों का। वो हमारे देश की आंखें और कान हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कारगिल युद्ध। घुसपैठ की पहली खबर किसी सैटेलाइट ने नहीं बल्कि ताशी नामग्याल नाम के एक लोकल चरवाहे ने दी थी। तो ये घटना ही बता देती है कि सीमा पर रहने वाले लोगों की भूमिका कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। वो सिर्फ वहां रहते नहीं हैं, वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एक तरह का इनफॉर्मल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, अब चलते हैं दुनिया की छत पर, मतलब हमारे शक्तिशाली हिमालय की ओर। यहाँ आपको मिलेंगे दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल दर्रे, और इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब सामरिक महत्व शायद किसी भी और जगह से कहीं ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक फैले ये ऊंचे ऊंचे दर्रे, ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। सोचिए, रोहतांग दर्रा जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, या फिर जोजिला जो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। ये सब हमारी सेना और वहां रहने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। तो अब तक हमने दक्षिण से लेकर हिमालय तक का सफर किया। अब सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर इन सभी दर्रों में कॉमन क्या है, ये इतने मायने क्यों रखते हैं। देखिए, हर इलाके के दर्रे का अपना एक अलग और एक खास मकसद है। दक्षिण में सेनकोट्टा गैप जैसे दर्रे व्यापार के लिए जरूरी हैं, तो पूर्वोत्तर में तुजू दर्रा हमें सीधा साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ देता है। और हिमालय में वहां रोहतांग जैसे दर्रे हमारी मिलिट्री की पहुंच के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
असल में इन रास्तों ने हमारे इतिहास को बनाया है, हमारी सरहदों को शक्ल दी है, और आज भी लोग, सामान, कल्चर सब इन्हीं के जरिए बहते हैं। ये पहाड़ों में सिर्फ दरारें नहीं हैं, ये वो धागे हैं जो पूरे भारत को एक साथ पिरोकर रखते हैं। और आखिर में एक सवाल, आज का दौर हाई स्पीड टनल्स और हवाई जहाज़ों का है, तो ऐसे में इन हजारों साल पुराने पहाड़ी रास्तों का फ्यूचर क्या है? क्या ये आगे भी उतने ही ज़रूरी रहेंगे? ये एक सोचने वाली बात है ना?